घमंडी गाउन के पैर का जादू। राधेपुर गांव में रुद्र नाम का एक लड़का अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपना घर चलाने के लिए भेड़ बकरियां चराया करता था। वहाँ पहाड़ के पास एक विशाल सा पेड़ था, जहाँ पर वो हर रोज दोपहर में बैठकर गाना गाया करता था। रुद्र का मधुर गाना सुनकर वहाँ की प्रकृति भी जैसे मानो हंसने और गाने लगती थी, और इसी तरह से अपनी सारी भेड़ बकरियों पर भी वो नजर रखता था। इसी तरह से रुद्र का परिवार और रुद्र दोनों ही खुश रहते थे, और वह इस काम से अच्छी खासी कमाई करके अपना घर भी चला लिया करता था। एक दिन की बात है, पड़ोस की बिमला काकी उसकी माँ से उसकी बहन के लिए एक रिश्ता बताती है। रुद्र की माँ काकी की सारी बातें सुनने के बाद बोलती है, ठीक है काकी, आप उन लोगों को कल घर बुला लीजिए। शाम होते ही रुद्र जैसे ही घर आता है तो उसकी माँ काकी की सारी बातें रुद्र को बताती है। अरे बेटा रुद्र, तुम आ गए, आओ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, बोलो क्या बात है। बेटा, वो अपनी बिमला काकी है ना, वह तुम्हारी बहन के लिए कल एक रिश्ता लेकर आने वाली है, तो कल तुम अपने काम से थोड़ा जल्दी घर आ जाना। अरे हाँ माँ, कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह होते ही सभी अपने घर के साफ सफाई में लग जाते हैं। घर की सारी साफ सफाई रुद्र अकेले ही करता है और उसकी मदद उसकी मम्मी और बहन करवाती है। सारा काम खत्म होने के बाद रुद्र की नजर अपनी बहन पर जाती है और फिर वह उसके पास जाकर बोलता है, अरे छोटी, सारा काम हो गया, तू बिल्कुल परेशान मत हो, बस तू जाकर जल्दी से सुंदर से तैयार हो जा। आज तुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जैसा दिखना है, तो ऐसा तैयार होने के लिए तुझे समय तो लगेगा ना, जा जल्दी से तैयार हो जा। रुद्र के इतना बोलते ही उसकी बहन अंदर कमरे में तैयार होने चली जाती है। थोड़ी ही देर में बिमला काकी के साथ लड़के वाले घर आ जाते हैं और बातों ही बातों में रिश्ता पक्का हो जाता है। रिश्ता पक्का होते ही सब एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर लड़के के पिताजी बोलते हैं, अरे भाई देखो रुद्र, हमसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, हम तो तुम्हारी बहन को जल्द ही ले जाना चाहते हैं, तो कोई जल्दी सा शुभ मुहूर्त देखकर शादी का दिन निकलवा लो। जी जरूर। लड़के के पिता अपने बेटे की कुंडली रुद्र को देकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही दिन रुद्र अपनी बहन और लड़की की कुंडली लेकर पंडित के पास जाता है। प्रणाम पंडित जी, कल्याण हो पुत्र, क्या बात है। गुरुजी, मैंने अपनी बहन के लिए एक लड़का देखा है, बस आपके पास कुंडली दिखाने के लिए आया हूँ। रुद्र दोनों की कुंडली पंडित के हाथ में दे देता है। वो पंडित बड़े ही ध्यान से दोनों की कुंडली को देखते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद रुद्र से बोलते हैं, अरे बेटा, यह किस महान बेटे और बेटी की कुंडली लेकर आए हो, सारे के सारे गुण मिलते हैं, यह विवाह तो बहुत ही गुणों से संपन्न होगा। साधु की यह बात सुनकर रुद्र बहुत ही खुश होता है। धन्यवाद पंडित जी, बस यही कुंडली दिखाने के लिए आपके पास आया था। पंडित जी, कुंडली के मुताबिक जल्दी से जल्दी कोई भी तारीख बता दीजिए। रुद्र की बात सुनकर पंडित एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर 1 महीने की तारीख पक्की कर देते हैं। पंडित जी, आप बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपनी बहन की शादी सही से कर सकूं। हाँ पुत्र, तुम तुम्हारी बहन की शादी सही से निपटा लोगे। अगर फिर भी कोई परेशानी आए तो तुम मेरे पास जरूर आना। जी पंडित जी, अच्छा मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रुद्र पंडित जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है। रुद्र घर पहुँचकर यह बात अपनी माँ को बताता है और उसकी माँ भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वह बोलती है, अरे बेटा, 1 महीने के बाद छोटी की शादी है और तैयारी तो कुछ भी नहीं है। अरे माँ, तू परेशान मत हो, मैं सब कर लूँगा। मेरे सर पर पंडित जी के साथ साथ आपका भी आशीर्वाद है और मैं 1 महीने तक छोटी की शादी की सारी तैयारी कर लूँगा। ऐसा बोलकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों में रुद्र घर के अंदर शादी का सारा सामान लेकर आ जाता है। वह दिन रात एक करके मेहनत करके घर को बहुत ही सुंदर सा सजाता है और शादी की जरूरत का सारा सामान भी ले आता है। रुद्र शाम होते होते घर के अंदर शादी का कुछ सामान लेकर आता है
और रात भर जगकर अपने घर को सजाने में लग जाता है और फिर दोपहर में वो अपना काम करने जंगल भी चला जाता है। इसी तरह से समय बीत रहा था। शादी का दिन नजदीक आ जाता है। एक दिन रुद्र की माँ और उसकी बहन बैठकर शादी की कुछ बातें कर रहे थे। तभी रुद्र को यह याद आता है कि उसने शादी की सारी तैयारी तो कर ली, पर वो अपनी बहन के लिए गाउन तो लेकर ही नहीं आया। यही सोचकर वो अपनी बहन से पूछता है, अरे छोटी, तूने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुझे शादी में कैसा गाउन पहनना है। भैया, मुझे मेरी शादी में सुनहरा कलर का गाउन ही चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कल ही तेरे लिए गाउन लेकर आऊँगा। अगली सुबह ही रुद्र अपनी बहन के लिए गाउन लेने निकल जाता है। रुद्र बाजार में जाता है। बाजार में उसे एक सुनहरा कलर का गाउन बहुत ही पसंद आता है। वह दुकान में जाता है। दुकान में जाते ही जैसे ही वह गाउन के पास जाता है, उस गाउन पर लिखे दाम को देखकर वहां से वापस आ जाता है और बाहर आकर अपने आप से बोलता है, अरे इस बाजार में तो गाउन का रेट बहुत ही ज्यादा है। इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। मैं छोटी के लिए गोल्डन गाउन कहाँ से खरीदूंगा। इतना बोलकर रुद्र बाजार में सुनहरा गाउन को बहुत ही ज्यादा ढूंढता है कि शायद कहीं पर थोड़े कम दामों में उसे अपनी बहन के लिए गाउन मिल जाए। देखते ही देखते शाम होने को आती है, पर उसे अपनी बहन के लिए सुनहरा लहंगा उसकी बजट में नहीं मिलता है। अगर वह मिलता भी तो वो बहुत ही महंगा होता है, जिस वजह से वह खरीद नहीं पाता है। वो निराश दिल से अपने घर की ओर आ जाता है कि पंडित जी ने उसे यह बोला था कि शादी के लिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। तभी रुद्र अपने घर की ओर ना जाकर पंडित जी के पास चला जाता है। प्रणाम पंडित जी, कल्याण हो पुत्र। पंडित जी, मेरी बहन की शादी है। कल मैंने सारी तैयारियां कर ली है। बस उसके लिए मुझे एक गाउन लेना था जो मैं अभी तक नहीं ले पाया। क्या आप मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हो? रुद्र की यह बातें सुनकर पंडित जी बोलते हैं, हाँ, मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ जहाँ से तुम अपनी बहन के लिए गाउन लेकर आ सकते हो। यहाँ से थोड़ी ही दूर जंगल पड़ता है। जंगल के सीधे सीधे जाकर वहाँ एक बड़ा विशाल पेड़ है जिस पर गाउन उगते हैं। उसमें से एक गाउन तुम अपनी बहन के लिए ले सकते हो। पर याद रहे, वह पेड़ बहुत ही घमंडी है। वह जल्दी किसी को भी अपना गाउन नहीं लेने देता। तुम एक बार जाकर देख लो, क्या पता तुम लेकर आ सको। पंडित की यह बातें सुनकर रुद्र तुरंत ही उस जंगल में चला जाता है। तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक चमचमाता हुआ गाउन का पेड़ दिखाई देता है। रुद्र उस पेड़ के पास जाता है। के पास जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उस पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर गाउन लगे हुए थे। उसी में से एक गाउन सुनहरे कलर का था, जो गाउन उसको चाहिए था। रुद्र उस पर नजर टिकाकर खड़ा हो जाता है। रुद्र को वहाँ देखकर वह पेड़ बोलता है, तुम कौन हो और मेरी जादू लहंगे के पास क्यों आए हो? रुद्र उस पेड़ को अपनी सारी बातें बताता है और उससे वह सुनहरा गाउन मांगने की दरख्वास्त करता है। रुद्र की बात सुनकर पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं अपना यह गाउन किसी गरीब इंसान को नहीं दे सकता। मेरे यह गाउन सिर्फ रानी और राजकुमारियां ही ले सकती है, या फिर कोई परी। इसके अलावा मैं किसी को भी अपना गाउन नहीं दे सकता। चलो अब भागो यहाँ से। यह सुनकर रुद्र बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। वह उस पेड़ से एक बार और गुजारिश करता है, पर वह पेड़ नहीं मानता। तभी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर परी उड़ती हुई आसमान से जमीन पर उतरती है। मैं परी लोक से आई हूँ। मैं परियों की रानी सुभद्रा परी हूँ। मुझे तुम्हारे इस गाउन में से एक गाउन अपनी बेटी के लिए चाहिए। परी की बात सुनकर वह पेड़ उसे बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर गाउन देता है, जिसे लेकर परी खुशी खुशी वहाँ से जाने लगती है। यह सब देखकर रुद्र सोचता है, क्यों ना मैं इस परी को अपनी सारी बातें बताऊं। शायद यह परी ही मेरी कोई मदद कर दे। यह सोचकर रुद्र उस परी के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। रुद्र की सारी बात सुनने के बाद वह परी जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, मैं कोई परी वरी नहीं हूँ, मैं तो काली चुड़ैल हूँ।
इसीलिए तो मैं यहाँ रोज इस जादुई पेड़ के गाउन लेने आती हूँ। एक एक करके मैं इस पेड़ के सारे जादुई गाउन ले जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाती हूँ, क्योंकि इस पेड़ के सारे गाउन जादुई हैं। हा 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 हा। उस चुड़ैल की यह बातें सुनकर रुद्र के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह धीरे धीरे उस चुड़ैल से पीछे होने लगता है। तभी रुद्र के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचता है कि क्यों ना मैं इसको इसी की तरीके से चलाते चलाते किसी तरह उस जादुई पेड़ के पास ले चलूं, ताकि उस जादुई पेड़ को भी यह पता चल पाए कि यह कोई परी नहीं बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल है और उस जादुई पेड़ के गाउन से वो अपनी शक्तियाँ बढ़ा रही है। इतना सोचकर रुद्र उस काली चुड़ैल को चलाते चलाते उस पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ भी दूर से यह सब देख रहा था। वह यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उस चुड़ैल पर आग के गोले बरसाने लगता है। तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी, फिर भी तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद करी। अगर यह काली चुड़ैल मेरी सारी शक्तियाँ ले लेती तो मैं मर ही जाता, क्योंकि मेरे प्राण मेरे इस गांव में ही बसते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुमसे माफी भी मांगना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। कोई बात नहीं पेड़, पर क्या तुम मुझे अपना एक गोल्डन गाउन दे दोगे? मुझे गोल्डन गाउन की बहुत ही जरूरत है। रुद्र के इतना बोलते ही वह पेड़ रुद्र को एक जादुई गोल्डन गाउन देता है। रुद्र उस जादुई गोल्डन गाउन को लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन बहुत ही धूमधाम से अपनी बहन की शादी करता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।